वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ऑटोमोबाइल व्हीकल मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है, चाहे वो इसरो का डिपार्टमेंट हो, डीआरडीओ का हो, बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का हो, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक, रेलवे, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट में जो भी वैकेंसीज आई हैं, या बीएसएफ में जो वैकेंसीज आई हैं, उससे रिलेटेड जो भी ट्रेड टेस्ट का एग्जाम होता है, उन सभी में ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अभी आपको पता ही है सीआरपीएफ एमएमबी उसका भी एग्जाम आने वाला है। ट्रेड टेस्ट की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। सीआरपीएफ यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, तो सीआरपीएफ मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ट्रैक्टर मैकेनिक से जिस भी ट्रेड से आपने किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो, ट्रेड टेस्ट में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। पोस्ट का नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे बीआरओ में व्हीकल मैकेनिक हो गया, बीएसएफ में व्हीकल मैकेनिक हो गया, उसी तरीके से डीआरडीओ इसरो में टेक्नीशियन बुलाया जाता है। तो सभी का ट्रेड टेस्ट लगभग सेम होता है, बस इसरो डीआरडीओ का जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें थोड़ा लेवल आपका हाई देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो रहने वाले हैं क्वेश्चन टाइप के रहने वाले हैं कि किस तरीके से आपका क्या क्या क्वेश्चन ट्रेड टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, बिना काम कराए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका भी ट्रेड टेस्ट हुआ था, कोस्ट गार्ड और नेवी में हुआ था उनका ट्रेड टेस्ट, तो उनको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके बिहाफ पे ये वीडियो बनाई जा रही है। और अगर आपने अभी तक पहली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपके साथ में ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से भी आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू चेक इफ इंजन वॉन्ट स्टार्ट। अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप क्या चेक करोगे? तो क्या चेक करेंगे? सबसे पहली चीज़ बैटरी चेक करेंगे। अगर बैटरी ठीक है तो आप अपना फ्यूल चेक करेंगे, गाड़ी में फ्यूल है या नहीं है। तो जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके द्वारा बताया गया था, उनके पास जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उनसे फिजिकली कोई काम नहीं कराया गया, कोई फॉल्ट सही नहीं करवाया गया। उनके सामने एक ट्रक लाया गया था। ट्रक में खड़े होकर उन्होंने बेसिक पार्ट के नाम पूछे थे कि ये कौन सा पार्ट है। ट्रक खड़ा था, रनिंग ट्रक था, उसी में ही पार्ट्स पूछे और उसी पार्ट से रिलेटेड इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी बेस के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, जैसे वाई माइट एन इंजन ओवरहीट, मतलब इंजन ओवरहीट क्यों हो सकता है। तो आपको एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि इंजन ओवरहीट हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। इस तरीके से आपको फॉल्ट डायग्नोस करने हैं, तो वही इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप फटाफट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कारण हो सकता है इंजन ओवरहीट का? अगर कूलेंट की मात्रा कम है, थर्मोस्टेट वाल्व खराब हो चुका है, या वाटर पंप क्या ब्रेक हो चुका है, वाटर पंप टूट गया, या फिर बेल्ट जो होती है वाटर पंप को चलाने के लिए वो टूट गई है, तो इस वजह से हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। व्हाट कैन कॉज अ कार टू शेक वाइल ड्राइविंग, यानी कि ड्राइविंग के दौरान कार हिलने का कारण क्या हो सकता है। जब गाड़ी को चलाया जाता है तो कार का हिलने का क्या कारण होता है? तो क्या है? इश्यू विद टायर्स, यानी टायर के साथ कोई दिक्कत है, समस्या है, व्हील्स के साथ है, पहियों के साथ कोई समस्या है, ये सस्पेंशन सिस्टम के साथ समस्या है, तभी आपकी गाड़ी क्या हिलती है गाड़ी चलाते समय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है कि हाउ टू डायग्नोस अ मिस फायरिंग इंजन। तो मिस फायरिंग जो इंजन है उसको किस तरीके से डायग्नोस आप करेंगे? तो क्या कर सकते हैं? स्पार्क प्लग से, इग्निशन कॉइल और फ्यूल इंजेक्टर की जांच करके। तो मिस फायरिंग में आपको पता होगा, जैसे आप रेस देंगे तो थोड़ी देर में एकदम से जो जिस स्पीड पे इंजन चल रहा होता है उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं? या तो स्पार्क प्लग का जो गैप है वो प्रॉपर सेट नहीं है, उसके कारण हो सकता है, या इग्निशन कॉइल में कोई दिक्कत है, इग्निशन कॉइल की लीड खराब हो चुकी है, या फ्यूल इंजेक्टर में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो उस वजह से मिसफायरिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डज अ फ्लैशिंग चेक इंजन लाइट इंडिकेटर। तो फ्लैशिंग चेक इंजन लाइट का क्या संकेत है? जो इंजन में चेक लाइट आती है उसका क्या संकेत होता है? तो इंजन में चेक लाइट आने का मतलब है कि आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ समस्या है, इसीलिए क्या इंजन की चेक लाइट आपको डैशबोर्ड में शो होती है। तो ये आप देख पाएंगे, यह एक गंभीर समस्या का संकेत है जिसे तुरंत ध्यान की आवश्यकता है। अगर आपको चेक लाइट दिखा रही है तो आप मैकेनिक पे जाके सही करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज़ माई कार फ्यूल एफिशिएंसी डिक्रीज। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि अगर मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो गई है, तो आप किस तरीके से सही करोगे? इस तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो क्या बोलोगे आप? संभावित कारण में गंदे एयर फिल्टर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो टेक्नीशियन का काम एयर फिल्टर चेक करेगा। टायर्स हैं, टायर्स में हवा प्रॉपर होनी चाहिए जो रिकमेंडेड रहता है कंपनी की तरफ से, या फिर ऑक्सीजन सेंसर खराब है। इसके अलावा भी और समस्याएं हो सकती है, जो भी आपको पता है वो आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी चेक्ड इफ़ द कार इज़ पुलिंग टू वन साइड। अगर कार एक तरफ खींच रही है तो क्या जांचना चाहिए? तो आपने देखा होगा, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो जब तक स्टेयरिंग का जो व्हील है उसमें आप मूवमेंट दे रहे हैं, तो आप अगर जैसे आप सेंटर पे लाओगे और स्टेयरिंग छोड़ दोगे तो गाड़ी या तो राइट को जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाने लगेगी सीधी रोड पे भी। तो उसको बोलते हैं एक तरफ गाड़ी जा रही है, पुलिंग हो रही। तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? या तो अलाइनमेंट खराब होगी, या फिर टायर के प्रेशर कम ज़्यादा होगा, यानी जिस साइड राइट साइड जा रही तो राइट साइड का टायर का प्रेशर कम होगा लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग, या फिर अलाइनमेंट खराब होगी, इस वजह से कार फुल होती है। नेक्स्ट जो ट्रबल शूटिंग है, व्हाट कैन कॉज अनयूजुअल नॉइस फ्रॉम द ब्रेक। तो जो ब्रेक से असामान्य आवाज़ का कारण क्या हो सकता है? तो अगर घिसे हुए ब्रेक पैड घिस गए हैं या रोटर घिस गया तो उससे भी क्या ब्रेक से आवाज़ आने की कारण हो सकते हैं। वाई इज़ द स्टेयरिंग व्हील हार्ड टू टर्न। स्टेयरिंग का जो व्हील है वो घुमाने में मुश्किल हो रही है, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है? तो लो पावर स्टेयरिंग फ्लूइड या पावर स्टेयरिंग पंप की खराबी। या तो पावर स्टेयरिंग पंप जो है वो ख़राब हो चुका है, या फिर जो फ्लूइड होता है स्टेयरिंग फ्लूइड होता है, लो पावर स्टेयरिंग फ्लूइड, वो उसमें कम है। नेक्स्ट है, व्हाट टू डू इफ़ द कार स्टॉल्स फ्रिक्वेंटली। अगर कार बार बार बंद हो रही है तो क्या करेंगे? फ्यूल सिस्टम और इग्निशन सिस्टम की खराबी को चेक करेंगे, जांचेंगे अगर बार बार कार बंद हो रही है। नेक्स्ट है, व्हाई डज द कार वाइब्रेट व्हेन आइडलिंग। जब कार चालू होती है लेकिन चल नहीं रही होती है तो कंपन क्यों होती है? तो किस वजह से होती है? इंजन माउंट के घिसे हो सकते हैं, या स्पार्क प्लग में समस्या हो सकती है। ज़्यादातर समस्या क्या होगी? इंजन का जो माउंट है अगर वो घिस रखे हैं तो उसमें आवाज़ आ सकती है।
नेक्स्ट है व्हाट कैन कॉज अ बर्निंग स्मेल फ्रॉम द इंजन। इंजन से जलने की गंध का कारण क्या होता है? तो क्या कारण होता है अगर इंजन से जलने की गंध आ रही है? तो तेल लीक हो रहा है, यानी जो इंजन ऑयल है वो लीक हो रहा है या ओवर हीटिंग हो रही है गाड़ी, तभी इंजन से स्मेल आती है, बर्निंग की स्मेल आती है। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेलिंग अल्टरनेटर। तो ख़राब अल्टरनेटर की पहचान कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे, या जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो डिम हो गई हैं, या बैटरी डेड हो गई है, या इलेक्ट्रिकल कोई भी इशू आ गया है, तो उससे समझ में आ जाना चाहिए कि अल्टरनेटर में कुछ ना कुछ खराबी है या अल्टरनेटर ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट है वाई इज़ माई कार लीकिंग ऑयल। मेरी कार से तेल क्यों लीक हो रहा है? तो ये तो काफ़ी आसान है। जो ऑयल गैसकेट होगी या ऑयल का पैन होगा उसमें कोई ना कोई नुकसान होगा, या तो ऑयल पैन कहीं रोड पे चलते हुए लग गया है, डैमेज हो गया, तो वहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, या फिर गैसकेट खराब होगी जिस वजह से ऑयल लीक कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट कॉज द ट्रांसमिशन टू स्लिप। ट्रांसमिशन स्लिप का कारण क्या हो सकता है? तो लो ट्रांसमिशन फ्लूइड या घिसे हुए ट्रांसमिशन कंपोनेंट, या तो जो ट्रांसमिशन में जो भी पार्ट्स हैं वो घिस चुके हैं, या फिर ट्रांसमिशन में फ्लूइड नहीं है जिसके कारण ट्रांसमिशन स्लिप का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है वाई इज़ द एग्जॉस्ट इमिटिंग ब्लैक स्मोक। तो एग्जॉस्ट से काला धुआं क्यों निकल रहा है? तो क्यों निकल रहा है? दहन कक्ष में अत्यधिक ईंधन, एक्सेसिव फ्यूल इन कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर में एक्सेसिव फ्यूल का जलने के कारण क्या होता है? काला धुआं निकलता है। नेक्स्ट है हाउ टू फिक्स अ स्क्वीकी बेल्ट, यानी जो बेल्ट से आवाज़ आती है, चीखती हुई बेल्ट को कैसे ठीक करें? जो बेल्ट जब चलता है उसमें से आवाज़ आती है, उसको किस तरीके से आप सही कर सकते हैं? या तो बेल्ट को बदल सकते हैं या फिर उसको लूज या टाइट कर सकते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ क्लिकिंग साउंड व्हेन टर्निंग द स्टीयरिंग व्हील इंडिकेट। स्टीयरिंग व्हील घुमाते समय क्लिकिंग आवाज़ का क्या संकेत है? तो क्या संकेत होगा? पॉसिबल सीवी जॉइंट और स्टीयरिंग कॉलम इश्यू। तो क्या होगा? जो स्टीयरिंग कॉलम का इश्यू होगा वही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टीयरिंग से आवाज़ आने का। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी चेक्ड इफ़ द हेडलाइट आर डिम। अगर हेडलाइट डिम है तो क्या जांचना चाहिए आपको? बैटरी जांचनी चाहिए और अल्टरनेटर को जानना चाहिए, अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बैटरी को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है वाई इज़ माई कार्स एयर कंडीशनिंग नॉट वर्क। मेरी कार का एयर कंडीशनिंग यानी एसी क्यों काम नहीं कर रहा है? तो किस लिए नहीं कर रहा? या तो एयर का जो एसी का कंप्रेसर है वो ख़राब हो गया, या फिर जो रिफ्रिजरेंट एयर होती है, वो गैस होती है जो ठंडक प्रदान करती है, वो उसमें ख़त्म हो गई है। दो कारण इसमें हो सकते हैं कि कूलिंग नहीं दे रहा है, एसी कूलिंग नहीं दे रहा है, या तो कंप्रेसर ख़राब हो गया, या जो कूलिंग गैसेज होती हैं वो उसमें लीक कर गई है या उपलब्ध नहीं है, उस वजह से कूलिंग कम हो सकती है। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई अ लीकिंग रेडिएटर। तो जो रेडिएटर है लीक कर रहा है उसको हम किस तरीके से पहचानेंगे? तो किस तरीके से पहचानेंगे? कार के नीचे कूलेंट के पडल्स के तलाश करें और रेडिएटर में दरारें जांचें। तो रेडिएटर में जो भी क्रैक्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और या फिर आप नीचे जो ड्रेन नेट रहता है रेडिएटर में उसे भी चेक कर सकते हैं वो टाइट है या नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट कैन कॉज द कार टू हेजिटेट ड्यूरिंग एक्सीलेटर। एक्सीलेटर के दौरान कार के झिझकने का कारण क्या हो सकता है? तो गंदे फ्यूल इंजेक्टर या जाम एयर फिल्टर, डर्टी फ्यूल इंजेक्टर और क्लोज्ड एयर फिल्टर के कारण एक्सीलरेशन में दिक्कत आती है। थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा गलत है, तो आप इंग्लिश को देख सकते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। नेक्स्ट है वाई इज़ माई कार्स इंजन मेकिंग अ नॉकिंग नॉइस। तो मेरी कार का इंजन नॉकिंग शोर क्यों कर रहा है? तो किस कारण कर रहा है? संभावित कारणों में क्या होता है? कम तेल स्तर यानी कि लो ऑयल है, गलत प्रकार का ईंधन का उपयोग शामिल है, यानी कि जिस ऑक्टेन रेटिंग या जिस सीटेन रेटिंग का फ्यूल यूज़ करना है उसका यूज़ ना करके कोई और फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, उसके कारण क्या नॉकिंग की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है हाउ टू ट्रबल शूट अ नॉन फंक्शनिंग वाइपर। तो काम नहीं कर रहे वाइपर की समस्या को कैसे सुलझाएंगे? तो वाइपर मोटर को चेक करेंगे और फ्यूज़ की जांच करेंगे। अगर वाइपर्स सही है और काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या है जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें वाइपर मोटर से रिलेटेड जो भी फ्यूज़ होता है उसको चेक कर सकते हैं, या फिर वाइपर मोटर को चेक कर सकते हैं, जाम या उसका कोई जाम हो गया या मोटर ख़राब हो गई वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज अ स्पंजी ब्रेक पेडल। स्पंजी ब्रेक पेडल का कारण क्या हो सकता है? तो जो ब्रेक पेडल स्पंजी होता है उसके कारण क्या होंगे? ब्रेक लाइनों में हवा या कम ब्रेक फ्लूइड, या तो ब्रेक ऑयल कम है ब्रेक लाइन में, या फिर एयर ट्रैप हो चुकी है ब्रेक लाइन्स में, उसके कारण क्या होता है? स्पंजी ब्रेक पेडल होता है। कभी ब्रेक लग जाते हैं, कभी ब्रेक नहीं लगते हैं, जो कि स्पंजी ब्रेक पेडल का एक निशानी रहती है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। इसी तरीके के 25 क्वेश्चन और लाएंगे इसी तरीके के क्वेश्चन जो कि आपके ट्रेड टेस्ट में हेल्प होगी है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके जैसे ही जो प्रीवियस में ट्रेड टेस्ट दे के आ रखे हैं उनके द्वारा ही बताए गए हैं, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। आगे भी 25 क्वेश्चन का और इसी में ऐड किया जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, आज की वीडियो। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो आपके लिए और भी वीडियोस लाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।